ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। ओम नमो ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंता नमो नमो अरिहंता अरिहंता नमो नमो अरिहंता नमो नमो अरिहंता नमो नमो अरिहंता। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब पंचम काल में प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी मंगल मैत्री हमारे भीतर आती है। उस प्रभु महावीर का अनंत अनंत उपकार है हमारे लिए। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु आज भी इस पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी पूरे विश्व में अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद यदि जीवन में अपना लिया जाए तो विश्व में शांति हो सकती है। प्रभु को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज हम चर्चा करेंगे उपासक दशांग सूत्र की। उपासक दशांग सूत्र 10 उपासकों का वर्णन है, जिसमें उपासक कौन होते हैं? जो श्रावक होते हैं, जो श्रवणोपासक कहा जाता है। श्रावक कौन होता है? जो सुनता है, जो वाणी को सुनता है और आगे सुनाता है, उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक का स्थान भी छोटा नहीं है, बराबर है। 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, दोनों का बराबर स्थान है। कई स्थान पर श्रावक साधु से ऊपर हो जाता है और कई स्थान पर साधु से श्रावक नीचे हो जाता है। जैसे साधु आपके घर में जाता है आहार लेने के लिए, तो आपकी कड़छी ऊपर होती है, साधु का पात्र नीचे होता है। आप ऊपर होते हैं, साधु आप देने वाले हैं, साधु लेने वाला है। तो देता है, दाता है, उसका हाथ ऊपर होता है और साधु का पात्र नीचे होता है। परंतु जब आप साधु के पास आते हैं, स्थानक में आते हैं,
कहीं मिलते हैं तो क्या होता है, साधु का स्थान ऊंचा हो जाता है और आप नीचे बैठ जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, उस समय साधु के पास जब आप आते हैं, साधु आपको धर्म का उपदेश देता है, भगवान की वाणी सुनाता है और आप विनम्रता से सुनते हैं, उस समय साधु का स्थान ऊपर हो जाता है और आपका स्थान नीचे हो जाता है। एक व्यवहार दृष्टि है, पर दोनों ही बराबर हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, तीर्थ है, इसको तीर्थ कहा जाता है। भगवान महावीर ने धर्म देशना दी। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। लोगस के पाठ में आता, आपने लोगस उज्जोए गरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कित्ते संग 24 के बले। लोग का उद्योत करने वाले, प्रकाशित करने वाले, अपने ज्ञान रूपी हृदय से, वाणी से अमृत बसाने वाले, लोगस, लोग को उद्योत करने वाले, प्रकाशित करने वाले, धम्म तीर्थ अरे जने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। अरिहंते कित्ते संग 24 मैं अरिहंतों की कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। 24 तीर्थंकर, ये लोगस के पाठ में पहला सूत्र आता है। तो कीर्तन का अर्थ वंदन, नमन, प्रार्थना, उपासना आ जाती है। तो तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थंकर जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। लमोथनम के पाठ में भी आप सुनते हैं, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोएगानंग, जो स्वयं तर चुके हैं औरों को तारते हैं, स्वयं बुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बुद्धि देते हैं, स्वयं मुक्त हो गए हैं औरों को मुक्ति दे रहे हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर का पद जैन दर्शन में, जैन धर्म में सर्वोच्च पद है, उच्च पद है। पर तीर्थंकर ईश्वर नहीं होते। जैन दर्शन में ईश्वरवाद को नहीं माना जाता है। वैदिक दर्शन में ईश्वर को महत्व दिया जाता है कि ईश्वर अवतार लेता है, उसकी कृपा होती है, ईश्वर आपको जो चाहे वो करवा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजौनी सुभंग गुरु प्रसादी। जो गुरु नानक का गुरु वाणी है, उसमें वही एक ओंकार सत्य नाम, तो ईश्वर है, जो गुरु है वो एक है, सत्य है, अकाल मूर्ति, अजोनी, सौभांग स्वभाव से होता है वो, और गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से होता है। जैन दर्शन में कृपा को महत्व नहीं दिया गया, पुरुषार्थ को महत्व दिया गया। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से एक स्वयं, कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है। कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर उपार्जन के 20 बोल है, 20 में से एक की आराधना कर ले, तीर्थंकर बन जाता है। तो हमारे यहाँ तीर्थंकर पद सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। और इस 2 काल है, उत्सर्पणी अवसर्पणी। आजकल अवसर्पणी चल रहा है। अवसर्पणी का मतलब है कि उस काल में ह्रास का काल है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार उच्च नहीं नीचे जाते हैं। उत्सर्पणी का अर्थ है ऊपर। आपने शाम को देखा होगा, शाम ऊपर से मोटा होता होता नीचे पूंछ छोटी हो जाती, और नीचे से जाओ तो छोटी होती होती ऊपर बड़ा हो जाता है। उस सर्पणी में नीचे से ऊपर, और सर्पणी में ऊपर से नीचे। 10 करोड़ कोटि 20 करोड़ कोटि सागर में उस सर्पणी और सर्पणी काल का गिनना की जाती है। परंतु इस आर्य में, चौथे आर्य में, भगवान महावीर का सर्पणी काल में पदार्पण होता है। चौथे आर्य में तीर्थंकर भगवान महावीर पधारते हैं। भगवान महावीर
जब वाणिज्य ग्राम में पधारे उस समय बिहार में वाणिज्य ग्राम बहुत बड़ा ग्राम था। भगवान महावीर जैसे वाणिज्य ग्राम में पधारते हैं और लोगों को पता चलता है, जैसे जंगल में आग लग जाती है, पता लगा कि भगवान पधार रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं, और राजा को सूचना मिलती है कि भगवान आते हैं। जिस शत्रु राजा भगवान महावीर का अनन्य उपासक था, उनको भी पता लगा और बहुत लोग जाने लगे। उसने भी जब पता लगा, उपदेश हुआ, तो शास्त्र में वर्णन आता है, उन्होंने राजमहल में जाकर के स्नान किया, चंदन उबटन लगाया, कपड़े सुंदर कपड़े पहने, श्रृंगार करके, और अपने गजरतन हाथी पर सवार होकर के अपनी तरंगी सेना के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने जाता है। विजय करने के नहीं जाता, भगवान के दर्शन करने के लिए जाता। राजा भी गया, बहुत से श्रावक भी भगवान के दर्शन चाहते हैं। तो भगवान महावीर जहाँ विराजमान थे वहाँ वो जाता है। तो जब भी आप किसी साधु के पास जाओ तो 5 बातों को आपको ध्यान देना होगा। 5 बातें कौन कौन सी? सचित का त्याग, अचित का विवेक। सचित का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें जीव वगैरह होते हैं उसका आपको उपाश्रय में नहीं लेके जाना चाहिए। जो अचित है उसका विवेक। तो जितशत्रु राजा जब भगवान के समसन में जाता है, जो सचित वस्तु है उसको बाहर रख देता है। और अचित का मतलब जैसे उसके पास तलवार है और मुकुट है, सब है, उसको भी उतार देता है। फिर वो क्या करता है, उत्तरांश अपना दुपट्टा के ऊपर एक ऐसे, जैसे आप मंदिर मार्गी जब जाते हैं, आप देखते हैं भगवान की पूजा करते हैं तो मुंह पर एक वस्त्र बांध लेते हैं, उत्तरासन। ये एक प्रतीक है शुद्धता का, पवित्रता का। कोई भी जब आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो पुजारी या आप लोग जाए, नंगे मुंह नहीं जाते, उसको एक कपड़ा बांध लेते हैं पूजा करने। तो जिससे राजा ने भी उसको ऐसे बांध लिया। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन में मुख्य वस्त्रिका, जैसे स्थानकवासी समाज में मुख्य वस्त्रिका एक प्रतीक है कि मुख्य वस्त्रिका क्यों पहनते हैं, कि जैसे आप किसी के पास जाते हैं, उससे विवेक रहता है, बातचीत करते समय कोई थूक वगैरह नहीं पड़ता, कोई जर्म्स वगैरह नहीं आते, एक विवेक रहता है। तो मुख वस्त्रिका की एक सुंदर प्रतीक है कि जैन साधु मुख पर हमेशा कपड़ा बांध करके चलते हैं। इससे जीवों की रक्षा होती है, जर्म्स वगैरह अंदर नहीं जाते हैं, थूक वगैरह नहीं। कई बार आप देखते हैं लोग बात करते करते उसके मुख से थूक गिर जाता है, असभ्य की निशानी होती, परंतु हमारे यहाँ मुख वस्त्रिका होती। तीसरा उत्तरासन को कहते हैं। चौथा, जैसे ही संतों को देखते हैं, जिससे तो राजा ने दूर से भगवान को ऐसे नमस्कार, ऐसा नहीं कि पास में जाए, दूर से देखो। तुम्हारे घर में संत आते हैं, आप देखते हो, दूर से हाथ जुड़ जाना चाहिए। एक विनय का प्रतीक, एक आदर का प्रतीक, एक सम्मान का सूचक। फिर जब पास में जाते हैं तो मस्तक झुका करके वंदना करते हैं, भगवान को वंदना करते हैं। उनकी चर्चा फिर हम कल सुनेंगे। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली प्राणतोदम मम।
चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।